हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे सेक्टर एंड इंटायर बाजार में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। खास करके हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं G20 ने जो कमाल यहाँ पे किया है, लिटरली बाजार में हम लोग को धमाल मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, बहुत सारी उम्मीद की किरणें क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग को अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड सबसे पहले तो शुरुआत हमारे बाजार से ही होती हुई देखने को मिल गई। सो आज के दिन की बात करें, फॉर्मेलिटी के हिसाब से आपको पता ही है, निफ्टी ने तो 20,000 का भी लेवल बीच में यहाँ पे क्रॉस किया था। ठीक है, तो कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। बट सबसे ज़्यादा फोकस किस पे था आज? यस, जो G20 बैठक में कुछ सेक्टर्स के नाम हम लोगों के सामने आते हुए देखने को मिले थे। ठीक है, तो उन स्टॉक्स में कैसा रिएक्शन रहेगा ये देखने के लिए सबसे ज़्यादा हम लोगों को मतलब इंटरेस्ट था। ठीक है, तो उसमें अगर देखा गया तो सबसे पहले फोकस तो रेलवे स्टॉक्स के ऊपर था। देखिए, किसी भी इंडिविजुअल कंपनी का नाम नहीं लिया गया है। ठीक है, सिर्फ इतना ही पता है कि हाँ, रेलवे से रिलेटेड बहुत बड़ा डेवलपमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि अमेरिका, देन UAE की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, हमारे भारत की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ ये जो रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ पे रहने वाली है, ये यूरोप तक कनेक्ट यहाँ पे करेंगे। उसके बीच में इजराइल आएगा, उसको भी लेकर चलेंगे, जॉर्डन को भी लेकर चलेंगे। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल देश को यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, इंडिया कैसे कनेक्ट करेगा, भारत कैसे कनेक्ट करेगा या मिडल ईस्ट को? तो यस, बाय वे ऑफ अ पोर्ट। सो रेल की बात करें, पोर्ट की बात करें, इसके चलते अल्टीमेटली होगा क्या? बिजनेस। ठीक है, एंड शेयर मार्केट को हमेशा बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होता है, वही खबर उनको पसंद यहाँ पे होती है। ठीक है, एंड इसी चीज़ का रिएक्शन देखना आज यहाँ पे बनता था। एंड जो एक्सपेक्ट किया था वैसे ही कुछ हम लोग को चीज़ होते हुए देखने को मिली थी, बिकॉज इतिहास में आज तक हम लोगों ने इस प्रकार की डील कभी देखी ही नहीं थी। एंड जैसे हम लोगों ने ये चीज़ें एक्सपेक्ट की थी, तो आपको पता ही है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप करना पड़ेगा। एंड इसी चीज़ के रिलेटेड जितने भी रेलवे के इंफ्रा वाले जो स्टॉक्स है, जैसे कि इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, अपर सर्किट डिजर्व करता था, बहुत अच्छी बात है, अपर सर्किट लगा भी। इसके पहले भी मैं ये चीज़ें सिखा चुका हूँ। इरकॉन इंटरनेशनल अगर आप चेक करोगे, इंडस्ट्री देखिए रेलवे में है, बट येस, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। ठीक है, इनके बहुत सारे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हो, जैसे कि मेजर प्रोजेक्ट्स में आप देख लेना, या फिर माइलस्टोन जो उन्होंने अचीव किए वह भी आप चेक कर सकते हो। सो ये प्रोजेक्ट में अब ये आने वाले समय में ये जो आप लोगों को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कुछ देखने को मिल रहे हैं, येस, इसमें ये मिडल ईस्ट का प्रोजेक्ट भी हम लोग को शायद से जुड़ते हुए देखने को मिल जाएगा। देखिए, मैंने वर्ड्स इस्तेमाल किया शायद, क्योंकि किसको क्या प्रोजेक्ट मिलेगा ये किसी को पता नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ें इतना तो पक्का पता चल गई कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट, भारत का इन्वॉल्वमेंट मिडल ईस्ट में तो ज़रूर यहाँ पे रहेगा, रेलवे सेक्टर्स के द्वारा। तो इंफ्रा से रिलेटेड शायद से इन कंपनीज का नाम सामने बाद में आ सकता है। अभी आएगा नहीं आएगा वो तो भविष्य की बात है। सिमिलर वे RVNL, ये भी स्टॉक 16-17% दमदार भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये भी कंपनी अगर हम लोग देखेंगे, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं दोस्तों, गोल्डन डेज रेलवे सेक्टर पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, एंड इसी का फायदा ये रेलवे स्टॉक्स को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, इन सभी चीज़ों को करने के लिए पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो IRFC की ओर से फंडिंग भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो इस चीज़ के चलते IRFC में भी सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हालांकि IRFC में अगर आप जा रहे हो तो एक वार्निंग तो लेके चलना पड़ेगा। यस, कभी भी OFS यहाँ पे आ सकता है, बट जैसे मैंने कहा कि OFS मतलब कोई तबाही, कोई बर्बादी नहीं होती, वो तो अभी मजबूरी हो जाती है कि आपको भाई करना ही है, 75-25 का रेशो मेंटेन करना है, उस हिसाब से करना पड़ेगा। बट हाँ, ये भी बात पक्की है कि OFS लाने के लिए उनके पास और भी टाइम है, 2024 तक भी वो रुक सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो तब तक क्या मज़े ही चल रहे हैं यहाँ पे रेलवे स्टॉक्स में। देन अगर आप चेक करोगे रेलटेल, ठीक है, कनेक्टिविटी से रिलेटेड, तो यहाँ पे 5-6% की तेज़ी, छोटा मोटा तेज़ी इंटायर सेक्टर में देखने को मिला, इसलिए इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड देन दोस्तों, अगर आप देखोगे IRCTC में 1% की गिरावट, ऐसा क्यों हो रहा है? यस, अगर आपको बिजनेस समझ में आता है तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को 2 वीडियो शायद से कल परसों भी हो चुके थे कि इसका बेनिफिट IRCTC को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका बिजनेस ही वहाँ पे जाता ही नहीं है। ठीक है, सो इसलिए कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ इतना ही देखोगे कि रेलवे रेलवे लिखा है इसलिए भागना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। धंधे को समझो, बिजनेस को समझो, आपके लिए मार्केट बहुत ईजी बन जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो IRCTC को कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, वो व्यापार वाली सारी चीज़ें वहाँ पे रहेगी। ठीक है, हाँ, अभी पोर्ट की बात की रेल के साथ साथ, तो पोर्ट में अगर देखा गया
तो एक बहुत बड़ा दिग्गज स्टॉक है अदानी पोर्ट, तो वो भी 7% भागते हुए देखने को मिला है। हालांकि अदानी ग्रुप से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ, हाँ थोड़ा संभाल कर आप लोगों ने चलना चाहिए। ट्रेडिंग ठीक है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते चला जाएगा बहुत कुछ पॉलिटिक्स खेला जाएगा, जिसमें अगर देखा गया तो यस ये ग्रुप को वो जरूर यहाँ पे बार बार टारगेट करते रहेंगे। तो ये भी पॉइंट जरूर दिमाग में रखकर आप लोगों ने आगे जाना है, क्योंकि हम क्या करते हैं तेजी आ जाती है, हम लोग सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ऐसा भूलना नहीं है, संभल कर चलना है, बस इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा। सो ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि रेलवे शेयर्स का परफॉर्मेंस हो सकता है, वैसा ही कुछ देखने को मिला। देखिए रेलवे कंपनीज देखा गया ना तो और भी आपको बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। टिटागेर वैगन भी है, टेक्समैक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। ठीक है, आप चाहो तो और भी कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। हाँ बट मेजर फोकस आप इंफ्रा से जुड़े हुए जो कंपनीज के ऊपर रखोगे, वहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। मतलब क्या है कि रेलवे भागने के लिए पहले तो सारी चीज़ों का निर्माण तो करना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, रोड्स की बात करें, देन उसी के ऊपर पटरियाँ डालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो करना पड़ेगा, बहुत सारे काम रहते हैं, उसके बाद रेलवे भागेंगे। तो इसलिए इंफ्रा वाले कंपनीज में हम लोग को ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। बट अगेन रिपीट करना चाहूँगा, मुझे पता है मैं बहुत रिपीट करता हूँ, बट ये दिमाग में चीज़ लेकर चलना, किसी को भी ऑर्डर कुछ मिला नहीं है। हाँ ये मिल सकता है, ये भविष्य में हो सकता है, इसी के ऊपर ये स्टॉक भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट मार्केट ऐसा ही चलता है कि भविष्य में जाके बड़े अनाउंसमेंट हो जाएगा कि हाँ इस कंपनी को मान लीजिए 50,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, तो शायद से वो इतना नहीं भागे, पहले से ही भाग रहे हैं। देखिए मार्केट पहले इसको फैक्टर करके चलता है। ठीक है, ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। अभी किसी के दिमाग में ये चीज़ आएगी, सर मान लीजिए कि अगर किसी और कंपनी को अगर कुछ ऑर्डर मिला तो फिर भी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, गिरावट हो जाएगी, सिंपल एज दैट, लोग फटाफट पैसा निकाल लेंगे। बट इसका अर्थ ये नहीं होता है कि ये कंपनियां रास्ते पे आ जाएंगी। हमारा खुद का ही इंडिया का अगर हम लोग बात करें, इंटरनल भारत की बात करें, इतने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पेंडिंग है, तो आज नहीं तो ये कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देने ही वाली थी। बस इनको कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलते रहना चाहिए, एंड बाकी और कोई रेलवे से रिलेटेड प्लेयर्स है भी नहीं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने दिमाग में, मतलब निवेश करने से पहले दिमाग में यहाँ पे रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यस इथेनॉल से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग की, अगर बायोफ्यूल की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड भी अच्छा खासा अनाउंसमेंट देखने को यहाँ पे मिला था कि दुनिया ने भी इन चीज़ों को यहाँ पे अडॉप्ट यहाँ पे करना चाहिए। 20% से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड जैसे कल भी आपको बताया था, अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाया था। यस शुगर कंपनियाँ ज़रूर रडार के ऊपर रहेगी, क्योंकि अगर देखा गया क्रूड ऑयल कैसा होता है दोस्तों, क्रूड एंड पेट्रोल का रिश्ता कैसा होता है, वैसे ही है। जैसे कि ये क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल यहाँ पे जाता है रिफाइनरी में। ठीक है, रिफाइनरी में सब कुछ प्रोसेस होकर क्या बनता है, पेट्रोल डीजल हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल जाता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि शुगर, क्रूड ऑयल के बदले शुगर रहेगा, शुगर यहाँ पे जाएगा, वो सारी चीज़ें बची हुई रहेगी, वो हम लोग को जो एथेनॉल से रिलेटेड जो प्लांट्स रहते हैं वो वहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेंगे, एंड उससे रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे ईंधन के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलेगी, वो मिक्स करके यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यही चीज़ देखने को मिलने वाली है। सो सिमिलर वे शुगर से रिलेटेड जो सारी, सिर्फ शुगर ही नहीं, बहुत सारे बाकी की भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाँ तो उसी से रिलेटेड, एथेनॉल से रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें, बायोफ्यूल से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिलेंगी। एंड जैसे एक्सपेक्ट किया था, शुगर कंपनीज में भी आज हरा भरा परफॉर्मेंस यहाँ पे हो सकता है। तो आप देख सकते हो अच्छा खासा हरा भरा परफॉर्मेंस शुगर कंपनीज में भी बहुत कुछ हद तक देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं श्री रेणुका शुगर, देन AID पेरी की बात करें, बजाज हिंदुस्तान की बात करें, द्वारिकेश शुगर की बात करें, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ग्लोबल स्पिरिट की बात करें, दालमिया भारत शुगर की बात करें, ठीक है, सभी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। देन एक छोटी कंपनी जो आपको स्टडी करने के लिए बताई थी, बन्नारी अमन शुगर्स की बात करें, तो शुगर कंपनीज में ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे आपको बताया था कि यस एथेनॉल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, उसके लिए प्लांट भी चाहिए, प्रोसेस सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए प्राज इंडस्ट्री का काम तो वही है। तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सिर्फ तेज़ी देखकर किसी भी स्टॉक में मत जाना दोस्तों, पहले समझो कि वो बिजनेस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वरना भविष्य में क्या होगा कि सरकार कोई भी मतलब प्लस माइनस वाली खबरें अगर लेके आ जाती है, हमें पल्ले ही नहीं पड़ेंगे कि पॉजिटिव खबर है कि नेगेटिव खबर है। एंड अगर पॉजिटिव है तो किस हद तक, ठीक है, पॉजिटिव के लिए इतना कोई दिखता नहीं है, बट अगर नेगेटिव है तो किस हद तक उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये देखना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसलिए वॉरेन बफे जी ने भी कहा है कि जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पे ना जाओगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 13% भाग गया चलो इसमें निवेश कर लेते, वैसे ही कंपनी खराब नहीं है, बट बता रहा हूँ यूजुअली जो बिगिनर होते हैं, ठीक है, वो तेज़ी जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे जाके बाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहले बिजनेस समझने की कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा। अगर आप इंटरनेट का ज़माना है दोस्तों, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। धीमे धीमे बिजनेस समझ में अगर आ जाता है, एंड अगर आपको लगता है कि हाँ इस कंपनीज़ में ये जितने भी चीज़ें देखने को मिले उनमें कुछ दम है, देन गो फॉर इट। ठीक है, अगर आपको डर लगता है तो SQSA का फॉर्मूला ही छोटी क्वांटिटी के साथ शुरुआत कर सकते हो, बट हाँ खुद से स्टडी करना इंपॉर्टेंट बनता है। देन अगर हम लोग बात करें यस क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा देने की बात उन्होंने यहाँ पे की है, तो इसके चलते टाटा पावर भी आप देख सकते हो, एमटार टेक में भी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, अदानी ग्रीन में भी थोड़ा बहुत
ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में ज़्यादा जोश देखने को मिला 9% का। ठीक है, तो ये सारे कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है। ऐसी अभी लिस्ट निकाली जाए तो बहुत सारे कंपनीज़ का नाम यहाँ पे सामने आएगा। तो बताने का मकसद क्या है, ये जो G20 का समिट हम लोग को देखने को मिला, उसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड रेलवे कंपनी को लॉटरी लग गई। ठीक है, उसी के साथ साथ शुगर कंपनीज, मतलब इथेनॉल से रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनीज है, उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। देन क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये सब कुछ उसी के अंडर आ जाता है, उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिला। सिर्फ रेलवे नहीं, रेलवे के साथ साथ पोर्ट की भी कनेक्टिविटी होगी, बट पोर्ट से रिलेटेड मेजरली एक ही कंपनी बाजार में देखने को मिल जाती है। बाकी वो दूसरा पोर्ट है वो ठीक ठाक स्टॉक है, इसमें कुछ ज़्यादा हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। सो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं खास करके G20 समिट के चलते इनको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट अनाउंसमेंट से रिलेटेड होते हुए देखने को मिला है। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा भविष्य में कौन कौन से कंपनी को कितना कितना फायदा यहाँ पे होता है, मतलब एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए, बट मार्केट ऑलरेडी इन चीज़ों को फैक्टर करके चलता है। एंड इस ओवरऑल पॉजिटिव माहौल का फायदा निफ्टी के ऊपर भी हम लोग को होते हुए देखने को मिला, क्योंकि बाजार को ऊपर लेके जाने के लिए थोड़ा पॉजिटिव माहौल यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो उसका भी सहारा लेकर बाजार 20,000 को भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया है। सो बहुत ही कमाल का माहौल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड देखा गया लॉन्ग टर्म के हिसाब से एकदम, अगर आपका नजरिया बहुत ही लॉन्ग टर्म का है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे होती हुई देखने को मिलेगी। इसलिए तो विदेश के इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करने के लिए इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार के बेसिक्स को आसान भाषा से जान सको, सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।